वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़े। फितना खवारिज पर बलूचिस्तान में फैसला कुनवार। पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान भरपूर क़ुव्वत से जारी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 7 खारिजी हलाक। 24 घंटों में 21 खवारिज अंजाम को पहुंचे। एक कार्रवाई में 9 और दूसरी में 5 दहशतगर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और खुफिया ठिकानों में छुपे दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के निशानों पर हैं। ऑपरेशन शबान में फजाई और जमीनी कार्रवाइयों में मारे गए खवारिज की तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 102 खारिजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का दो टोक ऐलान। शहीद सुप्रीम लीडर और दीगर शोहदा के कातिल जान लें, उन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। हमारे पास मुजरिमों की फहरिस्त है, खून का बदला जरूर लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद अपने पहले बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा, ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत मुयस्सर नहीं हो सकेगी। बदला लेना ईरानी कौम का मुतालिबा है। कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे, चाहे हम मौजूद हों या ना हो। इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन में किरदार अदा करेंगे। मुश्तबा खामनाई का मजीद क्या कहना था कि उनके वालिद के ताज़ियती जुलूसों में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अज़ीमुश्शान इज्तिमात हुए। शिरकत करने वालों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। 1000 मिसाइल बिल्कुल तैयार हैं और उनका रुख ईरान की जानिब है। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, मैं काफ़ी अरसे से ईरान के लिस्ट में सरे फहरिस्त हूँ। अगर ईरान मुझे कत्ल करने में कामयाब हो गया तो अमेरिका इतनी शदीद बमबारी करेगा जो उससे पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत की दरख्वास्त तेहरान ने की। उन्होंने एक बार फिर ईरान पर वाज़ेह कर दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान ने अब तक तमाम वादों की पासदारी की है। अमेरिका को भी अमल दरामद करना होगा। अमेरिका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मफ़ाहमती यादाश्त की शीक नंबर 9 की खिलाफ वर्जी करते हुए पाबंदी आयद की। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमने मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। अब्बास अराग़ची का दौरा ओमान मुशावरती अमल का तसलसल है। फ़रीक़ैन अपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए मुनासिब तरीक़ेकार पर बात करेंगे। ईरान ने न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को ना दी तो कोई मुआहदा नहीं होगा। अमेरिकी ओहदेदार की ABC न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ईरान से हर कीमत पर न्यूक्लियर डस्ट हासिल करना चाहता है। ईरान पर दबाव डालने के लिए फौजी, सिफारती और इक़्तिसादी ऑप्शन भी मौजूद हैं। CBS न्यूज़ से गुफ्तगू में अमेरिकी हुक्काम ने दावा किया कि ईरान ने एतराफ़ किया कि तिजारती जहाज़ों पर हमले गलती थी। तेहरान में सख्त गिर अनासिर ने मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान अवामी सतह पर अपनी गलती तस्लीम करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। मुआहदे के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने फ़रीक़ैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। कहा, सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए वक्त और मौक़े फराहम किए जाएँ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी और बातचीत जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने मालदीव की वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन करके इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। मालदीव की वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी के किरदार को सराहा। वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़े। फितना खवारिज पर बलूचिस्तान में फैसला कुनवार। पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान भरपूर क़ुव्वत से जारी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 7 खारिजी हलाक। 24 घंटों में 21 खवारिज अंजाम को पहुंचे। एक कार्रवाई में 9 और दूसरी में 5 दहशतगर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और खुफिया ठिकानों में छुपे दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के निशानों पर हैं। ऑपरेशन शबान में फजाई और जमीनी कार्रवाइयों में मारे गए खवारिज की तादाद 64 हो गई।
5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 102 खारिजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का दो चौक ऐलान। डेडलाइन खत्म, अब गिरफ्तारियां होंगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का नया मरहला शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बगैर वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने या किराए पर रिहाइश फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि डेटा की मदद से गिरफ्तारियां तेज की जाएं। हादसे के शिकार कार्गो तैयारे से मुतालिक नई पेशरफ। ज़राए के मुताबिक हादसे से कबल तैयारे के अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज रफ्तारी से समंदर की जानिब गिरा। रास्ते में मुतादिद तैयारों ने GPS स्पूफिंग रिपोर्ट की। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा करके कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दी। डीजल के दाम भी 13 रुपये 80 पैसे बढ़ा दिए गए, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया है। कमाई का बड़ा जरिया यानी कि पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी गई है। 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर बड़े इजाफे से 80 रुपये तक जा पहुंची है। केरोसिन ऑयल ने भी जलती पर तेल का काम किया है। 11 रुपये 19 पैसे इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 242.33 रुपये हो गई है। और जंग उधर लगी है और पेट्रोल यहां महंगा हो रहा है। आम आदमी क्या करे? हुकूमत ने तो कमर ही तोड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर शहरी फट पड़े। अल्लाह इनको अक्ल दे, वो दिमाग दे जो हकीकी हुक्मरानों में होता है, तो ये हमारे अवाम पे रहम करें। अभी इन्होंने 13.5 रुपये और महंगा कर दिया है, अब से और सत्यानाश होगी अवाम की। हम मजदूरी कहाँ से करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा कैसे काम करे, क्या करे। हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल के साथ तो हर चीज़ चल रही है। ये तो सरासर ज्यादती है कि मतलब 1 रुपये सस्ता करो और फिर 12 रुपये 15 रुपये महंगा करो। आवाम की किसी को फिक्र नहीं है, आवाम कैसे जी रही है। बस पेट्रोल का बम आए दिन आवाम पे गिरा दिया जाता है। जंग यहाँ की ना लगी ना, जंग उधर लगी हुई है। आवाम की कमर ही तोड़ दी है। एक गरीब बंदा क्या करे। रात के अंधेरे में ये भी एक डाका ही डाला जाता है। हुकूमत का अलमियत समझ में नहीं आ रहा। करने में 1 रुपया 2 रुपये कम कर दिए, जब बढ़ाने पे आती है तो 13 रुपये नहीं पूरे 14 रुपये लगेंगे। मुतालबा करने का फायदा है क्या? भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस हटेगी थोड़ी को। घर का देखे पेट्रोल डलावे या सामान लेने निकले, क्या करें? महंगाई ने तंग कर दिया हमको। हुकूमत के बाद इंसानियत ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, वो अपना फायदा सोचेगी, आवाम का कभी नहीं सोचेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजाहतें। कहा, ईरान जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी ज्यादा थी लेकिन अब कम है। समा से गुफ्तगू में अली परवेज मलिक का कहना था कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें जैसे ही कम होंगी, वजीर आजम फौरी रिलीफ अवाम को देंगे। जानबूझकर पेट्रोल महंगा करने की बात दुरुस्त नहीं। सेब की कीमत का मुवाजना अंगूर की कीमत के साथ करना शुरू कर दें तो वो मुनासिब नहीं है। जो जंग से पहले प्लेट्स था पेट्रोल का, वो $76 था और आज $88 से ज्यादा है। लेवी की सतह जो जंग से पहले पेट्रोल के ऊपर थी वो तकरीबन 85-86 रुपीस पर लीटर थी। ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, इस पे कोई बहस नहीं है, पर आज उससे कम है। 85 रुपीज जो है वो लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी है। जिस तरह से बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम होगी तो शहबाज शरीफ साहब का कौन से वादा है, उसी फुर्ती के साथ कीमतों को आप दोबारा उसको कमी की तरफ लेके आएंगे जब बैनुल अक़वामी मंडी में कमी आती है।